नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं सुलगते प्रश्न, जहां हर खबर उठाती है एक नया सवाल। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस समय इसकी चर्चा पूरे देश में बहुत जोरों से चल रही है। कहीं लोग वोटर लिस्ट सुधार का कदम मान रहे हैं तो कहीं इससे डर और सवाल भी उठ रहे हैं। आज हम पब्लिक के बीच में आए हैं यह जानने के लिए कि लोग SIR को कैसे देखते हैं, सुधार, विवाद या बस औपचारिकता। चलिए शुरू करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ तो सर ये बताइए, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विषय में आप क्या जानते हैं? यह जो है बहुत अच्छी प्रक्रिया चल रही है। जो भी पहले होना चाहिए था वह अब हो रहा है। जो असली हक लोगों को मिलता था, सबके पास नहीं पहुंच पाता, तो वह असली हक मिलेगा। और रही बात की जो फर्जी वोट विपक्ष मुद्दा उठाता था, वह मुद्दा खत्म हो जाएगा। कई लोगों का वोट कई जगह रहता था, दो जगह रहता था। कोई यहाँ का नागरिक है तो गोरखपुर भी रहता था, दिल्ली का वहाँ जाके काम कर रहा वहाँ भी रहता था। अब जो इससे एक ही जगह वोट वो दे पाएगा। अच्छा, ये बताइए, आपके इलाके में BLO आए थे जी, और प्रक्रिया आपको कैसी लगी? आसान लगी, मुश्किल या ठीक ठाक? और सरल। हाँ, दस्तावेज दिखाने या फॉर्म भरने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बुजुर्गों और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए यह प्रक्रिया आसान हो रही है या उन्हें ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है? कोई मुश्किल नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया हो रहा है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, 15-20 साल पहले कर देना चाहिए इसको। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का नाम गलती से हट जाए तो जिम्मेदारी किसकी है, प्रशासन की या सरकार की? देखिए, ऐसा जो सही रहेगा उसका नाम कटने का कोई सवाल है नहीं है। रही बात किन्हीं कारणों से अगर नाम कट गया है, इसमें नया जोड़ने का भी प्राविधान है। अच्छा, आप कहाँ पीछे जा रहे हैं भाई, बताइए। आपके हिसाब से जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर बनी प्रक्रिया है या सिर्फ आदेश पूरा करने जैसा लग रहा है? नहीं, जनता के हित में सब। क्या जनता के हित में तो सब हो रहा है काम? जनता के हित में हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि केवल कोरम पूरा किया जा रहा है? ऐसा नहीं। अब BLO को चाहिए कि हर मोहल्ले में, हर गांव, घर पे जाएं, अपना काम करें। लेकिन अभी तक कुछ मोहल्लों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ जगह पहुंच रहे हैं। अच्छा, कौन BLO? उनका काम है ना, सबका नाम। जैसे किसी का नाम वोट नगर निगम वाले वोट में है और उसमें नहीं है, विधानसभा वाले में। अच्छा, तो ऐसे कई चीजें हैं। तो जब BLO घर घर जाएंगे तो इस चीज को उठेगा, उसका सही होगा फिर। जी। सरकार कहती है कि SIR से फर्जी वोटिंग रुकेगी, विपक्ष कहता है कि इससे वोटर बाहर हो सकते हैं। आपको किसकी बात ज्यादा सही लगती है? किसकी बतावें, समस्या तो दोनों में आएगी, इसमें भी आएगी जी। पहले तो ये है कि ये पूरी तरह से सरल नहीं है। 2003 में किया गया जो सर्वेक्षण था जी, उसके आधार पे लोग खोजते रह जा रहे हैं, अपना वो मिल नहीं पा रहा है इनको। हाँ, ये पूरी तरह से सरल नहीं है। हाँ, BLO अगर आते घर पे हैं, वो आवे और क्या नाम है उस पे एंट्री करावे तो सरल हो जाएगा। BLO बहुत कम आ रहा है। जबकि आप इंटरनेट पर अपना एरिया या आप जिस गांव के हैं, मान लीजिए आप गोरखपुर में रह रहे हैं, आप किसी भी गांव के हैं तो उस गांव का पहले विधानसभा क्षेत्र छांटिए, फिर जो है तहसील छांटिए, फिर जो है आप उस गांव का नाम छांटिए और वहाँ की वोटर लिस्ट 2003 की निकालेंगे, निकल जाएगी। इसको और आसान बनाना चाहिए। अच्छा। इस प्रक्रिया को और आसान करें। BLO कम आ रहे हैं, कई लोगों का नाम कटा मिल रहा है, इसको और आसान करें तो ठीक होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि SIR को लेकर राजनीति ज्यादा हो रही है या वाकई में कोई गंभीर चिंता है? नहीं, कोई गंभीर चिंता नहीं। कोई चिंता की बात तो नहीं है? चिंता की बात है जी। हमारे देश में तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्या आके घुस गए हैं जी। जो हमारी जनता का लाभ वो ले रहे। जैसे लखनऊ वाला आप देख लीजिए कांड, 180 मुलाजिम जो है लखनऊ नगर निगम में थे, SIR होने के डर से वो 180 छोड़ के भाग चुके हैं। अच्छा, इस पे भी जांच चल रही है। अच्छा, SIR की पूरी प्रक्रिया आपको पारदर्शी लगती है, मतलब ठीक ठाक हो रहा है ना? बहुत मुझे एकदम पारदर्शी दिखाई दे रही है और एकदम पारदर्शी है भी। ये बताइए तिवारी जी, क्या BLO और फील्ड कर्मचारियों पर इतना दबाव है कि इससे गलतियां बढ़ सकती हैं?
कौन गलती है? वो सही से काम करने कोई गलती ही नहीं है। काम करना चाहेंगे तो कहीं गलती जो है काम का दबाव बढ़ गया है, उससे जो है गड़बड़ सड़बड़ सब हो जा रहा है, कोई लोग गड़बड़ बता रहे हैं। उनको काम करेंगे तो कहीं गड़बड़े नहीं है। अगर आराम से उनको घूमना है, नहीं करना है तो मिले गड़बड़ है। अरे उनकी नौकरी इसीलिए है, तनख्वाह के लिए उनको परेशानी होती है, उनको बढ़ जाए तो काम वो सही ढंग से कर रहे हैं। ऐसा बीएलओ वाली बात है, बीएलओ का पहले 6,000 मिलता था, अब सरकार क्या नाम है, निर्वाचन आयोग ने 12,000 कर दिया है। जो उसके सुपरवाइजर है पहले 12,000 पाते तो उनका 18,000 कर दिया है। रही बात प्रेशर और दबाव की, मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो प्राइवेट फर्में हैं जो अपने मुलाजिम को अचीव देती है कि ये इतना करके आप लाओ, वो कैसे करके ला के देते हैं। सही बात है। अच्छा, आपके अनुसार चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? चुनाव पारदर्शिता तरीके से होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब चुनाव इसका पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा एकदम चुनाव पर। पॉजिटिव। जो विपक्ष कहता है वोट चोरी, जी जी, उसका भी निस्तारण होगा, निराकरण होगा। भाई हम लोग इधर का भी देखते हैं, उधर का भी देखते हैं कि भाई सरकार क्या कह रही है, विपक्ष क्या कह रहा है। नहीं, सरकार तो दोनों की विपक्ष बातों को जनता के बीच में रखते हैं, जनता की राय जानते हैं। विपक्ष ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था वोट चोरी का। जी जी, तो इससे तो वोट चोरी वाला मुद्दा तो खत्म ही हो जाएगा। और रही बात वोट चोरी का मुद्दा, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ 2014 में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय जब 14 में चुनाव हुआ था तो जो इसमें प्रेजेंट में सरकार है वह शायद 310 सीट पाई थी। 2019 में चुनाव हुआ, मेरे ख्याल से 317 सीट पाई थी या 320 सीट पाई थी। लेकिन जब 2024 में चुनाव हुआ तो उस समय तो 240 सीट पाई थी। तब कहाँ वोट चोरी हुआ? अगर वो वोट चोरी करता तो 400 पार का नारा दिया था, 400 पार हो जाता। विपक्ष कह रहा है कि इससे कि बहुत से वोटर बाहर हो जाएंगे। देखिए, ऐसा विपक्ष काम है तथ्यहीन बात करना। जी, वो तथ्यहीन ही बात करेगा। अगर तथ्यात्मक अगर बात उठाए तो उनकी तमाम व्यवस्था है, इस बात को लोकसभा में उठाए, विधानसभा में उठाए, उसका जवाब सत्ता पक्ष देगा। जी जी। अच्छा, अब तक के अनुभव के आधार पर क्या रेट करेंगे इसको? बहुत बढ़िया, ठीक ठाक या कमजोर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक ठाक है। व्यवस्था एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत? हमें चल रही तो है, सांच को आँच नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए सर। कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है, कहीं कोई कोताही? कोई कोताही नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये थी लोगों की राय। किसी को प्रक्रिया अच्छी लगी, किसी को मुश्किलें दिखाई दी, और कुछ लोगों ने पारदर्शिता पर सवाल भी उठाए। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई कई तरह का दिक्कत आ रहा है, हर जगह घर बीएलओ नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एसआईआर पर बहस शायद और भी चले, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी हम आपको दोनों तरफ की बात बिल्कुल साफ और तथ्यपूर्ण तरीके से दिखाएंगे। मैं हूं राजेश मिश्रा और कैमरामैन रमेश चौधरी के साथ। देखते रहिए सुलगते प्रश्न।